इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक कवर कर रहे हैं विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो नॉन एज पीसीआर। तो इंट्रोडक्शन देखो, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है नाम से क्लियर है, पॉलीमरेज मतलब एम्पलीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये किस कंसेप्ट पे बेस है कि जो भी हमारे पास सैंपल होगा उसमें जेनेटिक मटीरियल को एम्पलीफाई करते हैं, देन फर्दर डायग्नोसिस होता है। ये बेसिक सा ओवरव्यू था, पर अब इसको ध्यान से समझना। अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, ये स्पेसिफिकली अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, तो देखो अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज है मतलब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया हुआ है, तो वो पैथोजन कोई वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उसका जेनेटिक मटीरियल होगा ना, तो ये क्या करता है उस जेनेटिक मटीरियल मतलब उसकी डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करता है। तो पीसीआर में क्या होता है, इट डिटेक्ट्स डीएनए और आरएनए ऑफ अ पैथोजन और एबनॉर्मल सेल इन गिवन स्पेसिमेन एंड इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये तुम डेफिनेशन में लिखोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज एंड जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज तुम्हें समझ आ गई। इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा, पैथोजन। पैथोजन के पास जेनेटिक मटीरियल होगा डीएनए और आरएनए, उस चीज को ये डिटेक्ट करेगा। सो इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अदर नेम्स आते हैं आरटी-पीसीआर, ऑल्सो नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, क्यू-पीसीआर या जिसको क्वांटिटेटिव पीसीआर एंड रियल टाइम पीसीआर। दीज आर द अदर नेम्स। अब देखो इस टेस्ट को ही हम क्यों यूज करते हैं, या कहूँ इंडिकेशंस क्या है कि अब पीसीआर कराना है। ठीक है, डॉक्टर्स कब सोचते हैं कि पीसीआर करा के देख लेते हैं। तो पहले देखो, इट कैन डिटेक्ट डिसीज एट इट्स अर्लीस्ट स्टेजेस व्हेन वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एंटीजेंस आर प्रेजेंट। इट कैन डायग्नोस एनी एब्नॉर्मेलिटी इवन व्हेन एंटीबॉडीज आर नॉट येट फॉर्म। ये दो बिगेस्ट इंडिकेशंस है कि अब पीसीआर ही करा के देखना पड़ेगा जब हमने डिसीज को अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस करना है, जब इवन की इतने अमाउंट में एंटीजेंस भी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तब, और जब अभी हमारी बॉडी में एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट अभी एंटीबॉडी भी फॉर्म नहीं की तब। तो इन दो केसेस में हम पीसीआर करवा सकते हैं, उससे हम अर्ली स्टेज पे ही डिसीज डायग्नोस कर सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस कर दिया, अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, तो हम वहां पर ही उस डिसीज को फर्दर स्प्रेड होने में से बचा सकते हैं। सो ये दो चीज समझ आ गई, जब इतने अमाउंट में एंटीजेंस भी प्रेजेंट नहीं है और जब अभी एंटीबॉडीज भी हमारी बॉडी ने बनाई नहीं है, तब भी ये डायग्नोसिस हम इसकी मदद से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब हमने डिस्कस करना है मेथड ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको जिस पर्सन में डाउट है कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, इसको हमने उसका ब्लड सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल जिसमें उस पैथोजन का जेनेटिक मटीरियल है। उसके बाद हमने इस जो ये पीसीआर टेस्ट है, इसका मैंने तुम्हें पहले बताया था मेन स्टेप क्या है, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब होता है, मल्टीपल कॉपीज बनानी जेनेटिक मटीरियल की। जेनेटिक मटीरियल किसका, पैथोजन का। मल्टीपल कॉपीज क्यों बनाती है, अब एम्पलीफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने तुम्हें पहले बताया था पीसीआर अर्ली डायग्नोस फॉर्मुलेट करने के लिए, तब जब इवन एंटीजेंस भी इतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है कि हम अच्छे से डायग्नोस बता सके, पक्का कर सके कि उसको इन्फेक्शियस डिसीज है या नहीं। तो अगर हम एम्पलीफिकेशन कर लेंगे, हमने क्या किया, उस एंटीजन का जो जेनेटिक मटीरियल्स की मल्टीपल कॉपीज बना दी, अब हम इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे, तो फॉल्स रिजल्ट बताने के चांसेस बड़े ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसीलिए एम्पलीफिकेशन के कारण हम पीसीआर की मदद से अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये तुम्हें क्लियर हो गया एम्पलीफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं एम्पलीफिकेशन, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी पैथोजन के जेनेटिक मटीरियल की। अब सैंपल लिया, उसमें क्या था जेनेटिक मटीरियल, उसको एम्पलीफाई किया, अब क्या होगा, हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। अब जब एम्पलीफिकेशन करते हैं ना, उसके बाद हम मार्कर लेबल्स ऐड कर देते हैं। मार्कर लेबल्स क्या होते हैं, अब देखो मार्कर लेबल्स क्या होते हैं, दीज आर द लेबल्ड मार्कर्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटीरियल आफ्टर एम्पलीफिकेशन, की कितनी, अब एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कितनी क्वांटिटी बन गई है जेनेटिक मटीरियल की, उस चीज को बताने के लिए हम मार्कर लेबल्स का यूज करते हैं। समझ आ गया एम्पलीफिकेशन की। एम्पलीफिकेशन के बाद हमने उसे सैंपल में क्या कर दिया, मार्कर लेबल्स ऐड कर दिए, उन्होंने हमें अब बता दिया कि अब हमारे पास इतनी क्वांटिटी में जेनेटिक मटीरियल, वायरल जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है। इतनी समझ आ गई। अब जब हम सैंपल में जब हम सैंपल में मार्कर लेबल्स ऐड करते हैं, तो तब क्या होता है, फ्लोरोसेंट डाई रिलीज होती है। देखो एम्पलीफिकेशन हम साइकिल्स में करते हैं, पहले साइकिल में एम्पलीफिकेशन की, जेनेटिक मटीरियल का अमाउंट डबल हो गया, फिर एक बारी और की साइकिल, फिर उससे डबल हो गया, तो ऐसे करके एम्पलीफिकेशन साइकिल्स में करते हैं। हर साइकिल के बाद हम मार्कर लेबल ऐड करते हैं और फ्लोरोसेंट डाई रिलीज होती है। अब कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्लोरोसेंट डाई रिलीज हुई है, उससे वो चीज मेजर करती है ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, एक मशीन होती है जो कितनी अमाउंट में फ्लोरोसेंट डाई हुई है, डाई निकली है, रिलीज हुई है, उस चीज को मेजर करती है आफ्टर ईच साइकिल। अगर वो फ्लोरोसेंट डाई एक सर्टेन लेवल सेट किया होता है, उससे ज्यादा हुई, तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि वायरस इज प्रेजेंट या इन्फेक्शियस डिसीज इज प्रेजेंट। मैं इसको दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से समझो। मुझे जिस पे शक है कि इसको इन्फेक्शियस डिसीज है, उसका ब्लड सैंपल लिया, एम्पलीफिकेशन कराई, मल्टीपल कॉपीज बन गई। अब कितनी कॉपीज बनी है, इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने मार्कर लेबल ऐड किए, वो मेजर करेंगे कि एम्पलीफिकेशन के बाद मेरे पास अब कितनी क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटीरियल है। मार्कर लेबल ऐड करने के बाद फ्लोरोसेंट डाई रिलीज होती है ऑटोमेटिकली। फ्लोरोसेंट डाई कितनी रिलीज हुई है कि उस वैल्यू से ज्यादा तो नहीं होगी, वो चीज मेजर कौन करती है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है ऑफ पीसीआर मशीन, वो उसको मेजर करती है। अगर वो सर्टेन वैल्यू से फ्लोरोसेंट डाई उस साइकिल में एक्सीड कर गया, तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज है।
इतनी समझ आ गई। अब ये 3 पॉइंट्स तुमने नोट करने हैं। आफ्टर ईच साइकिल अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस इज डिटेक्टेड, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। एम्पलीफाई किया, एम्पलीफिकेशन की, अब दोबारा से हमने मार्कर लेबल डाला, फ्लोरेसेंट डाई रिलीज हुई, हमने उसको मेजर कर लिया। दूसरा साइकिल एम्पलीफाई किया, दोबारा से हमने फ्लोरेसेंट डाई रिलीज हुई, उसको मेजर कर लिया। एंड हाउ मच साइकिल इट हैज टेकन टू रीच द सर्टेन लेवल ऑफ फ्लोरेसेंस इज ऑल्सो डिटेक्टेड, कि कितने साइकिल्स के बाद जितना उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए फ्लोरेसेंट डाई का अमाउंट होना चाहिए था, वो कितने साइकिल्स के बाद आया है, वो चीज़ भी हम डिटेक्ट करते हैं। जितना जल्दी वो अमाउंट हमें मिल जाता है, मतलब उतनी सेवियर डिसीज है। मान लो मुझे पहले दूसरे साइकिल में उतना अमाउंट मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, जो सेवियरिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इज टू हाई। पर अगर हमें वो सेम अमाउंट काफ़ी सारे साइकिल्स करने के बाद मिल रहा है, मतलब इतनी सिवियर अभी नहीं है, वो अपनी अर्ली स्टेजेस पे है। आई समझ? जितनी जल्दी मुझे वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंट डाई मिल रही है, उसका मतलब है उतनी ही सेवियर है इन्फेक्शियस डिसीज। जितना लेट मिलेगा, इसका मतलब है अभी वो अर्ली स्टेजेस पे इतनी सेवियर नहीं है। द फ्यूअर द साइकिल्स द मोर द वायरल इन्फेक्शन इज। जितने फ्यू साइकिल्स में हमें वो अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंट डाई